Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. Today is the 14th lecture of linguistics and I will be discussing morphology in detail. So let's get started. Morphology जो है that is a level of linguistics जो कि word formation को study करता है. Words किस तरह से बनते हैं, how they are formed, इस बात को study करता है morphology. ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड को जो है वो स्टडी करता है, इसलिए इसका जो मेन एरिया है जिस पर ये फोकस करता है वो मॉर्फीम है. अब मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम इज़ बेसिकली स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, स्मॉलेस्ट मिनिमल यूनिट जो किसी ग्रामर का होता है या वर्ड का होता है, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जो मिस्ट्रीज़ हैं वर्ड्स के अंदर, जो वर्ड फॉर्मेशन के अंदर, उनको ये स्टडी करता है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास बियरेबल. ये जो बियरेबल का वर्ड है इसके अंदर दो मॉर्फीम्स हैं, द वन इज़ बियर एंड द अदर इज़ एबल. ठीक है, और इन मॉर्फीम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनका फिर भी एक मीनिंग जो है वो होता है आफ्टर बीइंग डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स. लेकिन कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते और उनका जो है जब वो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उनका कोई मीनिंग भी जो है वो नहीं होता. अब मॉर्फीम्स जो है, जो कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है एक वर्ड का या ग्रामर का, उनकी आगे से कुछ टाइप्स भी हैं. मॉर्फीम्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, वन इज़ फ्री मॉर्फीम्स एंड द अदर इज़ बाउंड मॉर्फीम्स. और फ्री मॉर्फीम्स की फर्दर टू टाइप्स हैं जिनमें लेक्सिकल मॉर्फीम्स और फंक्शनल मॉर्फीम्स शामिल हैं. और बाउंड मॉर्फीम्स की भी फर्दर टू टाइप्स हैं जिनमें इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स और डेरिवेशनल मॉर्फीम्स शामिल हैं. अब हम देखते हैं कि फ्री मॉर्फीम्स क्या होती हैं. फ्री मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होती हैं दैट कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड्स. उनको किसी दूसरे वर्ड की अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए ज़रूरत नहीं होती, वो उनको कोई भी किसी वर्ड के साथ कॉम्बिनेशन में अकर होने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना मीनिंग ऑन देयर ऑन जो है वो कन्वे कर सकती हैं. ठीक है, ये जो है ये लेक्सिकल मॉर्फीम्स भी हो सकती हैं जिनमें हमारे पास कंटेंट वर्ड्स जैसे कि बॉय और प्ले वगैरह शामिल हैं, या ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स भी हो सकती हैं जैसे कि फॉर्म वर्ड्स फॉर एग्जांपल एट और एंड वगैरह. ठीक है, बाउंड मॉर्फीम्स जो हैं दे कैन ओनली अकर इन कॉम्बिनेशन. उनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरे वर्ड्स की जो है वो ज़रूरत होती है. दे आर मोस्टली फ्री मॉर्फीम्स. फ्री मॉर्फीम्स के साथ वो अटैच होते हैं और फिर जो है ये अपना मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं. ये जो बाउंड मॉर्फीम्स होती हैं दे आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ वर्ड्स. ठीक है, और ये अपना मीनिंग जो है ये उसी वक्त कन्वे करती हैं जब ये किसी फ्री मॉर्फीम के साथ जो है वो अटैच होती हैं. इनका फंक्शन जो है हम देख सकते हैं जब हम किसी वर्ड को जो है वो प्लूरलाइज कर रहे हैं, एडजेक्टिवाइजिंग में हम देख सकते हैं, और या जब हम वर्ब्स बना रहे होते हैं, वर्ब फॉर्मेशन हो रही होती है, उस वक्त भी हम जो है वो बाउंड मॉर्फीम्स को जो है अपना इनका फंक्शन जो है हमें वो नज़र आता है. अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेक्सिकल और फंक्शनल मॉर्फीम्स हैं. लेक्सिकल और फंक्शनल मॉर्फीम्स आर द टाइप्स ऑफ फ्री मॉर्फीम्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेक्सिकल और फंक्शनल मॉर्फीम्स जो हैं इनकी अगर हम देखें कि ये क्या होता है, लेक्सिकल मॉर्फीम्स जो हैं वो दे कंसिस्ट ऑफ नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. ठीक है, इनको जो है कंटेंट वर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है कोई ना कोई मैसेज जो है वो कन्वे करती हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब हो रही होती है वर्ड्स की उस वक्त ये कोई ना कोई मैसेज जो है ये कन्वे कर रही होती हैं, इसलिए इनको जो है वो कंटेंट वर्ड्स भी कहा जाता है. मज़ीद ये कि इनको ओपन क्लास वर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेजेस से जो है वर्ड्स को बोरो कर सकती हैं. ठीक है, और ये एक लैंग्वेज के अंदर जो है अपना पार्ट जो है वो प्ले कर सकती हैं. उसके अलावा जो फंक्शनल मॉर्फीम्स हैं वो जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, आर्टिकल्स और प्रोनाउंस. ठीक है, और इनको जो है क्लोज क्लास वर्ड्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी और लैंग्वेज में ऐड तो हो सकती हैं लेकिन किसी और लैंग्वेज से अपना वर्ड जो है उसको बोरो नहीं कर सकती. अब हम आते हैं इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फीम्स की तरफ, जो कि बाउंड मॉर्फीम्स की टाइप्स हैं. ठीक है, अफिक्सेस जो हैं वो फॉर्मेशन ऑफ मॉर्फीम्स में डिफरेंट जो है वो रोल जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं. ठीक है, इन फंक्शंस की वजह से जो है इनको दो तरह से जो है वो डिवाइड किया जाता है, एक इन्फ्लेक्शनल और एक डेरिवेशनल मॉर्फीम्स. इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स जो हैं वो फ्री मॉर्फीम्स के साथ इन्फ्लेक्ट होती हैं
ताकि एक नाउन को जो है वो प्लूरलाइज किया जा सके। जैसे हम एस को ऐड करते हैं एक नाउन कैट के साथ और कैट्स बन जाता है, ठीक है। इसको जो है वर्ब्स को जो है उनके साथ भी इसको ऐड किया जाता है ताकि ग्रामेटिकल जो टेंस है उसको जो है वो क्लियर किया जा सके। फॉर एग्जांपल प्ले के साथ अगर हम एस लगाएंगे तो ये प्लेस बन जाएगा और हमें पता चलेगा कि दिस इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनको एडजेक्टिव्स के साथ भी जो है वो ऐड किया जाता है ताकि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बनाई जा सके। फॉर एग्जांपल ग्रेटर, ग्रेट से जो है वो ग्रेटर बनेगा और फिर ग्रेटेस्ट बनेगा, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो भी बनाई जा सके, ठीक है। इनको जो है इन्फ्लेक्शनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ इन्फ्लेक्ट करती हैं फ्री मॉर्फीम्स के साथ और उनकी क्लास को जो है वो चेंज नहीं करती, ठीक है। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स में जो है वो ये होता है कि ये किसी और मॉर्फीम को जो है वो अपने साथ अटैच होने की भी जो है वो परमिशन नहीं देती। दे डोंट अलाउ अनदर मॉर्फीम टू अटैच विद इट। फॉर एग्जांपल प्ले है तो प्लेज, ठीक है। अब प्लेज जो है वो किसी और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम को अपने साथ अटैच होने की जो है वो इजाज़त नहीं देगा, जबकि हमें जो है एक फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो सफिक्सेस होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स जो हैं वो आती हैं। तो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स जो हैं वो ऐसी मॉर्फीम्स होते हैं जो कि नए वर्ड्स को जो है वो डिराइव कर सकती हैं। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स या टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं जो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, अब हम उनको देखते हैं। मॉर्फीम सबसे पहले, मॉर्फीम जो है वो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है ग्रामर का, ठीक है। वो और वर्ड्स जो हैं दे आर मेड बाय जॉइनिंग डिफरेंट मॉर्फीम्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। मॉर्फीम जो है उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब मॉर्फीम और सेलेबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब हम फोनेटिकली देखें तो सेलेबल्स जो हैं उनको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सेलेबल जो है उनके अंदर एक सेंटर होता है, ठीक है। और वो जो सेंटर है उसकी जो है जब एयर फ्लो होती है, जब एयर पास करती है, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उस वक्त थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन होती है या बिल्कुल कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं होती, ठीक है। और ये जो सेंटर है ये बेसिकली कंपैरेटिवली लाउडर होता है, ठीक है। इस सेंटर के बाद जो है हमारे पास जो सेलेबल है उसकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची होती है, ठीक है। मॉर्फीम्स जो हैं वो सेलेबल से थोड़ा सा बड़ा जो है लार्जर जो है वो यूनिट है। और मॉर्फीम्स जो हैं वो मोनोसेलेबिक भी हो सकती हैं, डाईसेलेबिक भी हो सकती हैं और मल्टी सेलेबिक भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है गेट, ये जो है ये हमारे पास मोनोसेलेबिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बिफोर, इसके अंदर 2 सेलेबल्स हैं। और जैसे एस या डी हैं उनका कोई भी सेलेबल जो है, जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं एस और डी, इनके पास कोई भी सेलेबल जो है वो मौजूद नहीं है। नेक्स्ट इज़ मॉर्फ। मॉर्फ जो है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, एक वर्ड की जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगी उसको हम मॉर्फ कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वर्ड है बिफोर, इसके अंदर 2 मॉर्फ्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रूट क्या होती है, स्टेम क्या होती है और बेस क्या होती है, ठीक है। रूट एक ऐसा वर्ड है जिसके पास कोई भी अफिक्सेस नहीं होती, ठीक है। कोई अफिक्सेस नहीं होती, कोई नेशन नहीं होती, कोई हेल्प नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेम। अब स्टेम क्या है कि स्टेम जो है उसका कंसर्न हमें नज़र आता है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी के साथ, ठीक है। नेशनलिज्म फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, नेशनल जो है वो एक स्टेम है। और इन वर्ड पास्ट फॉर्म प्लेड जो है, प्ले जो है वो एक हमारे पास स्टेम है। जो वर्ब है प्लेड विच इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें क्या है कि हमारे पास प्ले जो है वो स्टेम है। बेस जो है वो एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम कोई भी एफिक्सेस जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं। वो सफिक्सेस भी हो सकती हैं, वो प्रीफिक्सेस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास नेशनलाइज। अब नेशनल जो है बेसिकली वो बेस है और उस बेस के साथ प्रीफिक्स लगी है आइज, ठीक है। नेशनल जो है उसको हम रूट नहीं कह सकते क्योंकि रूट जो है वो नेशन है, ठीक है।
एलोमॉर्फ की तरफ आते हैं। एलोमॉर्फ क्या होता है? एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ मॉर्फीम जिसमें जो है हमारे पास वेरिएशन हो, ठीक है, या मोर देन वन वैरायटी ऑफ अ मॉर्फीम जो है उसको हम एलोमॉर्फ कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोनोलॉजिकल कंडीशनिंग आती है। फोनोलॉजिकल कंडीशनिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक मॉर्फोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है, ठीक है, और एक हमारे पास फोनोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है। दो तरह से कंडीशनिंग होती है, ठीक है। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ साउंड्स जो है वो कंडीशनिंग करेंगे तो वो फोनोलॉजिकल कंडीशनिंग होगी, और जब हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स जो है वो कंडीशनिंग करेंगे तो वो मॉर्फोलॉजिकल कंडीशनिंग कहलाएगी। नेक्स्ट इज ज़ीरो सफिक्स। अब ज़ीरो सफिक्स क्या होता है? सर्टेन वर्ड्स के अंदर हमें जो है ज़ीरो सफिक्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो नज़र आता है, ठीक है। अब इसका क्या है कि जब ये किसी भी वर्ड के साथ, यानी जब इनको प्लूरलाइज किया जाता है, एडजेक्टिवाइज किया जाता है, तो इनकी जो क्लास है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। इनकी जो सिंगुलर फॉर्म है वही इनकी प्लूरल फॉर्म भी होती है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है शीप, अब उसका प्लूरल जब हम बनाते हैं वो भी शीप है। एक वर्ड है डियर, उसका भी सेम केस है। फिर एक वर्ड है कैटल, वो भी प्लूरल जब होता है तो उसमें कैटल ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक वर्ड है कट, उसका भी सेम सीन है। पुट का भी प्लूरल जो है वो पुट ही है, हिट का भी हिट ही है, और बीट का भी बीट ही है, ठीक है। तो अब क्या है कि ज़ीरो सफिक्स जो है वो बेसिकली जो है ये है कि वो अपनी जो क्लास है उसको जो है वो चेंज नहीं करता, यानी प्लूरल में भी वो इसी तरह से रहेगा, ठीक है। उनका सिंगुलर भी सेम है, प्लूरल भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो तीन तरह के वर्ड्स जो हैं हमें मॉर्फोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो मिलते हैं। कुछ सिंपल वर्ड्स होते हैं, कुछ कम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, और कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। अब सिंपल वर्ड्स क्या होते हैं? सिंपल वर्ड्स जो हैं वो सिंगल फ्री मॉर्फीम्स उनमें मौजूद होती है। दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल फ्री मॉर्फीम, ठीक है, जो कि जिनमें जो है वो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स जो है वो होती है या कभी नहीं भी होती। फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेज, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। कम्प्लेक्स वर्ड्स जो हैं वो बेस और डेरिवेशनल अफिक्स पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल गुडनेस, ठीक है, बॉयहुड। उसके अलावा जो कंपाउंड वर्ड्स हैं, कंपाउंड वर्ड्स जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा फ्री स्टेम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है व्हील चेयर, ये एक कंपाउंड वर्ड है। अब इस व्हील चेयर में जो है व्हील जो है वो स्टेम है, चेयर जो है वो भी स्टेम है, ठीक है। अब व्हील जो है वो रूट हो गया और चेयर जो है वो भी रूट हो गया, ठीक है, और एस जो है वो एक सफिक्स हो गई, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।